नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। ईओआरओ का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, सब सकुशल घर पहुंच गए होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ईओआरओ की संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली। एक मोटा मोटा अनुमान कि ईओआरओ में यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। कैसा हुआ आपका पेपर? उम्मीद के मुताबिक बहुत अच्छा हुआ होगा कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का उम्मीद से थोड़ा परे हुआ होगा। जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया। करंट ने झटका दिया, पॉलिटी ने झटका दिया। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पार्ट बी ये उम्मीद के या उम्मीद से अच्छे हुए या उम्मीद के अकॉर्डिंग हो गए। लेकिन पॉलिटी और करंट अफेयर्स ने एक जोर का झटका भी दिया होगा, और जिसने इस झटके को मैनेज कर लिया, करंट अफेयर्स और पॉलिटी वाले झटके को, ठीक है, ये एक अपने आप में ये कह सकते हैं एक थंडर था। जिसने इस थंडर का फेस कर लिया, पैसेंस रखे, तो वो इस सफर को पार करके चला जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, देखिए यदि बात करें पेपर में 120% थे। कितने परसेंट थे? 120%। अब इसमें से यदि मैं सीधा सीधा कहूं, किसी की भी तैयारी, जो भी प्रतिभागी जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, उसमें से मैं पहले जीके वाले पार्ट की बात कर लूं, जिसमें इंडिया पॉलिटी भी इंक्लूड है। इंडिया पॉलिटी भी इंक्लूड है। जीके के प्रश्न थे लगभग 60। कितने थे? 60 में से 10% ऐसे थे जो छोड़ने लायक थे या तुक्का लगाने लायक थे, क्यों कहूं तो। जैसे आरपीएससी ने अब तक कितने ऑनलाइन एग्जाम कराए? यदि किसी ने तुक्का ही लगा दिया 158, लेकिन छोड़ने वाले थे। यदि किसी ने छेड़ा, गलत होने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि उसके चारों ऑप्शन बहुत कम लोगों को पता था। तो ये छोड़ने वाला पर्सन था। ये तो वो मधुमक्खी की तरह छेड़ोगे तो डंक मारेगी, ठीक है। हाँ, किसी ने तुक्का ही सही चला गया, वो बात अलग है। सहकारी जो सोसाइटी है, उसके रजिस्ट्रेशन में कितने व्यक्ति होने चाहिए? 15। ये भी एक तुक्का लगाने वाला ही पर्सन था, यानी किसी को नहीं आ रहा था। तुक्का लगाने के बजाय बहुत सारे लोगों ने छोड़ा। जिनकी अच्छी तैयारी थी उन्होंने छोड़ा, तुक्का नहीं लगाया। ऐसे 10% है। ऐसे लगभग कितने हैं? 10% है। मैं यहां वो भी बताऊंगा किन पर्सनों पे अपने को आपत्ति लगानी चाहिए, ठीक है। 10% है तो ऐसे पर्सन थे जिनको आपको छोड़ने लायक थे। जैसे एक बहुत कम लोगों को यह पता था सॉप स्टोन, गिया पत्थर के खनन वितरण क्षेत्र कहां है, कौन सा नहीं है, बालूपुरा। बहुत कम लोगों को पता, बहुत कम लोगों ने अंदर इतना डिटेल से पढ़ा था। पॉलिटी के भी 2-3% ऐसे थे जो एक एक्सट्रीम लेवल के थे। कुल मिला के मैं यदि कहूं, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कल्चर, इन तीनों को मिला के कहूं तो 10% ऐसे थे जो छोड़ने लायक, जिनको अटेम्प्ट नहीं करने। तो अब पेपर बच गया आपका जीके के 50%। जीके के कितने बताओ? 50% का ही कंपटीशन। चलिए इसी प्रकार में बात कर लूं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के 20% थे। कितने परसेंट थे? 20%। और सच बचो 10% ऐसे थे। अब सबके करंट का लेवल देखिए, हर सब्जेक्ट पढ़ने का एक लेवल होता है। आपने पढ़ा होगा अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, लेकिन पूरा डिटेल सेमीफाइनल में किसको हराया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज, इतना किसी ने नहीं पढ़ा। पढ़ा भी हो गया तो याद रहना। देखो, पढ़ना अलग चीज है और उसमें से कितना याद रख पाते हैं वो एक अलग चीज हो। ऐसे ही पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स, स्नूकर में मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। अब इसके भी सेमीफाइनल में किसको हराया, कहां टूर्नामेंट हुआ था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ सकते, पढ़ा होगा आपने, नो डाउट, ये मैटर कहीं ना कहीं, लेकिन उसको उतना याद कर पाना, ठीक है, थोड़ा पॉसिबल नहीं विद्यार्थी के लिए। जिनके लिए पॉसिबल है वो 1-2 ही होते हैं गॉड गिफ्टेड। तो मैं मानता हूं करंट के 10% ऐसे थे, ठीक है, जो यूं कह सकते हैं कि छोड़ने लायक थे। 10% ही करने लायक थे। सामान्य ऑन एन एवरेज में विद्यार्थी के लिए की बात चल रहा हूं, ठीक है। तो ये 10% का ही रहा, ठीक है। जीके का पेपर कितने? 50 क्वेश्चन का रह गया। करंट का कितने बताओ?
10 का रह गया, 10 या 12 मान लो, 8 कर दो भाई, 8%, किसी को लगता है 8% मेरे छोड़ने लायक थे, 12 थे, लेकिन 12 में से एक्यूरेसी फिर कितनी है वो बाद में देखेंगे। मैं एक मोटा मोटा आपके सामने और यू लेके आ रहा हूं, क्या कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद पार्ट बी, कौन सा बताओ, पार्ट बी। पार्ट बी के कितने क्वेश्चन थे, 40% थे। 40 में से यदि कहूं तो 3% ऐसे थे जो हर किसी विद्यार्थी के गलत, मतलब 3% छोड़ने लायक थे, ठीक है, 3% जिसमें वो कंफ्यूज हुआ होगा, ठीक है, या तो गलत किए होंगे या छोड़े होंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं 37, यहां 3% हटा दो, 3% उसने छोड़े ही छोड़े होंगे। अब आपका पेपर कितने क्वेश्चन का रह गया, ये 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 37, तो ये मोटा मोटा रह गया 97। कितने बताओ, तो 97। 97 का ही पेपर था, 97% का ही पेपर था, ऐसा मानना। अब 97 में से यदि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम हॉल में, तो वहां अलग तरह का प्रेशर होता है, अलग तरह का यदि समझ होती है, पैसेंस भी रखना होता है। कई बार पढ़ते वक्त अपने से सिली मिस्टेक भी हो जाती है, सबसे होती है, सबसे होती है, ठीक है। मान के चलो कि 10% तो लगभग 8 से 10% हर विद्यार्थी के सिली मिस्टेक से निकल जाते हैं, 8 से 10%। कितने निकल जाते हैं, 8 से 10%। मैं 7-8% की बात कर लेता हूं, कितने की बात कर लेता हूं, 7-8% सिली मिस्टेक में गलत हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है। जैसे कोई पूछा रहे सभी मैंने पढ़ लिए थे, सभी मूल अधिकार राज्य की विरुद्ध और व्यक्ति की, छोटी मोटी सिली मिस्टेक, तो यहां से निकाल दो 7-8%, तो 7-8 तो ज्यादा हो गए, ठीक है। सिली मिस्टेक 1% तो मानते हो ना, तो 97 का 1% 7-8% होता है, 7-8, 1% तो सिली मिस्टेक होती है, ठीक है, 7-8%। तो यदि मैं इसमें से 7% भी निकालता हूं तो 97 में से 7 गए तो बचे कितने, 90। कितने बताओ, 90। कोई यदि 6 मान रहे कि सर हमारे तो 5-6 ही गलत हुए, चलो ये इसकी बात कर लेता हूं, 5-6, तो 97 में से 5 ही मान लेते हैं या 6 मान लो, ठीक है। 5-6% यदि आप गलत हो गए, क्यों 5-6% तो यदि सही करने बैठते हैं, ये तो परसेंट है छोड़ने के, इनको तो आपने छेड़ा ही नहीं होगा, ठीक है। और ये ऐसे परसेंट है 5-6% जो आप गलत करे होंगे, इनका 6% गलत है, 2 नंबर और काट लो, तो लगभग 89-90 के पास बैठते, इसके पास बैठते हैं 89-90 के पास बैठते, 89-90% के समथिंग। अब इसमें से 2-3% है जो आपत्ति की, तो मेरिट मेरे अनुसार जो मोटा मोटा कैलकुलेशन है मेरिट का, वो आपका रहने वाला है 87 से लेके 94 के, मोटा मोटा कैलकुलेशन। ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूं, ओबीसी और जनरल की, ठीक है, ये आपकी मेरिट रहने वाली ओबीसी जनरल। देखिए 2 गुना कम हो सकता है भाई, 2 गुना के लिए बुलाएं वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आप 85 वालों को हो सकता है 85 से 95, 85 से 95 या 94, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ की बात करें, हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, ये इसके बीच संभावित मुझे लग रही है 87 से 95 ये रह सकती है ओबीसी जनरल, बाकी तो अलग अलग कैटेगरी वाइज रहेगी। ये मोटा मोटा मेरा अनुमान है। ये बहुत सारे मेरे जो साथी हैं उनसे मैंने बात की है, ठीक है, जिनके बहुत अच्छे प्रिपरेशन में बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, उन सबसे मैंने बात की, तो मोटा मोटा कैलकुलेशन निकल के ये आया कि 87 से 94 कट ऑफ रहने की संभावना है ओबीसी और जनरल। अब इसमें 2-3% है जिन पर अपन आपत्ति लगा सकते हैं। एक 96 और 99 वाला जो है उस पर आपत्ति लगाई जा सकती है। कहां से लगाएंगे, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, राजस्थान आरबीएससी की बुक में मिल जाएगा ये, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों में मिल जाएगा, ठीक है। 96 और 99 वाला ये प्रश्न इन्होंने गलत बताया था, गलत आंसर माना है, ठीक है।
एक यदि बात करें पॉलिटी में है 2%, पॉलिटी में है 2%, उन पे आपत्ति लगाई जा सकती है। और एक नगर पालिका का पर्सन है जिसपे आपत्ति लगाई, तो 3-4% है जिन पे आपत्ति लगाई जानी है। अब यहां आपत्ति का क्या फर्क पड़ेगा सर? यदि किसी के सही पर्सन है और वो आरपीएससी डिलीट कर दे, भाई उस पर आपत्ति लगे वो डिलीट कर दे, सही पर्सन को डिलीट हो जाए तो उसका वहां नुकसान हो जाए। किसी ने का गलत हो रखा है या छोड़ रखा है, ठीक है, तो और वो डिलीट हो जाए तो उसको तो बेनिफिट ही है, लेकिन किसी का सही मान रखा है वो पर्सन आपत्ति की वजह से आरपीएससी फाइनल आंसर के में डिलीट कर दे, तो वहां कट ऑफ फिर आप किसके आसपास हो देख लीजिए, वहां थोड़ा वेरिएशन। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मैंने मोटा मोटा प्रेडिक्शन, बहुत सारे मेरे जो साथी हैं जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों का रुझान है, ठीक है, उनसे मैंने लेके बताया है कि मोटी मोटी कट ऑफ ये, ठीक है। आपके कितना क्या बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और आप इस कट ऑफ के आसपास है, ठीक है, तो आपको ईओआरओ बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। इस कट ऑफ में है तो आप रेस में है, क्यों माने, इस कट ऑफ के बीच है तो रेस में है। 2 गुना आप 85 वालों का भी 2 गुना में हो सकता है, ठीक है, लेकिन फाइनल कट ऑफ की संभावना ये लग रही है। तो बताएं आपके कितने मार्क्स हैं, और उम्मीद है आपके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी तैयारी हुई होगी। हाँ, थोड़ी सीटें कम है, ठीक है, तो कट ऑफ में थोड़ा नेक टू नेक चलेगा, नेक टू नेक प्रतिस्पर्धा होगी। तो सभी का स्वागत। और आपत्ति वाले प्रश्न में अपनी तैयारी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अब अपनी तैयारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, अपनी तैयारी टेलीग्राम चैनल, वहां पर मैं कौन कौन से प्रश्न वाले आपत्ति वाले हैं वहां पर मैं डालूंगा। और अपने मार्क्स जरूर बताएं, आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं, और इस रेंज में है तो आप सबको एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।